नमस्कार, एबीपी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरी कोलीग, मेरी को होस्ट शिरीन। और आज बात हो रही है जंग, जीत और जश्न की। जंग हम सब ने लड़ी है पिछले 2 साल में कोरोना के खिलाफ। आपने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने इस अंधेर काल को सहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी ने जीत की रोशनी हमें दिखाई तो वो है हमारे कोविड वॉरियर्स। ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध में लगातार हमारे कोविड वॉरियर्स डटकर इसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने प्रीति। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर 2021 में ये ना होते तो शायद आज हम 2022 नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये इतना मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में यही कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए थे जो दिन रात 24 घंटे हर वक्त हर पहर हमारे लिए जुटे रहे। अस्पतालों में अगर वहां पर दिखा और उससे पीड़ित लोग, बहुत सारे दर्द भरी हमने तस्वीरें भी देखी, हम उनका भी जिक्र आगे करेंगे, तो ये सबसे आगे खड़े थे। इसीलिए हेल्थ वर्कर्स और इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने के लिए एबीपी न्यूज ने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम हमने दिया है जंग, जीत और जश्न। प्रीति जी हाँ, जंग, जीत और जश्न के लिए सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ इनका प्रोत्साहन कीजिए। ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे बीच खुद मौजूद हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं और इनके सम्मान के लिए हमने एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। जब सांसें साथ छोड़ जाने लगी, धड़कनों ने रुकने का मन बनाया। शराओं ने रक्त को रोकना चाहा, धमनियों ने साथ देने से इनकार किया। तो वो तुम ही थे जिसने हाथ थाम जिंदगी को फिर से पुकार दिया। वो तुम ही थे जिसने महीनों अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। मां का आशीर्वाद लिया और पत्नी से वियोग किया। हमारे लिए, हम सब के लिए अपना घर छोड़ा, कभी कार में तो कभी अस्पताल में ही घर जोड़ा। वो तुम ही थे, हाँ, वो तुम ही थे जो मौत के बवंडर में दिन रात खड़े रहे। फेफड़े हमारे डरे, तुम सफेद पोशाक में देवदूत बन डटे रहे। तुम्हारे नाम पर इमारतें नहीं, ना ही मूर्तियों को शाद किया, मगर धरती पर अगर खुदा है तो तुम्हारी कौम ने उसे आबाद किया। क्योंकि तुम ना होते तो ये धरती लाशों की लालाजार हो जाती, कोखें सूनी, मांगे उजड़ी, सीना छलनी, खबरें सरे अखबार हो जाती। मगर वो तुम ही थे जो हालातों से लड़े, मुश्किलातों से भिड़े, ऑक्सीजन की तंगहाली में जिंदा दिली के जज्बातों पर अड़े। और आखिर में जान अपनी कुर्बान कर हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कर। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट तो आज बिल्कुल बनती है, क्योंकि प्रीति शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि इस धरती का अगर कोई भगवान है तो वो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज आप सभी को दिल से सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तालियों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एग्जाम्पल है उस करेज का, उस ब्रेवरी का जो हमने देखी कोरोना काल के दौरान। मनोज मुंतशिर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मनोज हमारे सहयोगी भी हैं, एबीपी न्यूज पर ही भारत का युग एक हमारा खास कार्यक्रम है, उसे होस्ट भी करते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गाना लिखने के पीछे प्रेरणा तो हमें पता है कहाँ से मिली, लेकिन जो जज्बात आपने शब्दों के जरिए जाहिर किए हैं वो वाकई, जैसे मैंने शिरीन को कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। थैंक यू। लेकिन प्रेरणा का भी जिक्र होना चाहिए जी। जब हम, पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जिनके लिए अगाध श्रद्धा से और प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं आज उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये जो आपने प्रेरणा की बात की,
देखिए, ये जो इंदौर में एक घटना हुई थी कोविड के दौरान, मुझे आज भी याद है। एक दिन, और ये मैं ऑफिशियली मैंने कभी ये बात बताई नहीं, आज मैं सबको बता रहा हूँ, ये मंच अच्छा है बात करने के लिए, डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक दिन मुझे अक्षय सर का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का, और ये इंदौर की घटना हो चुकी थी। वो बहुत द्रवित थे। उन्होंने फ़ोन पे कहा, मनोज तुमने देखा इंदौर में क्या हो रहा है? मैं उन दिनों बेहद मसरूफ़ था कोविड के दौरान लिखने पढ़ने में, मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता अक्षय जी क्या हुआ। तो उन्होंने बोला इंदौर में डॉक्टर्स पे पत्थर फेंका गया। अब ये दिन देखना पड़ेगा हमें। क्या इनको पता नहीं है कि डॉक्टर्स कौन हैं? हमारे भगवान हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे सेवियर हैं। वो बहुत भावुक हो गए बोलते बोलते, और आखिर में उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं तो पता नहीं क्या क्या बोले चला जा रहा हूँ, तुम बोलोगे तो शायद ठीक बोलोगे, क्या तुम मेरे लिए एक गीत लिख सकते हो जो डॉक्टर्स को डेडिकेटेड हो? और वहां से इस गीत का जन्म हुआ है। मुझे याद है मैंने उनसे बोला था कि मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए आप, मैं कोशिश करता हूं कुछ लिख पाऊं, कुछ शायाने शान, कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स जब सुने तो उनके दिल तक आवाज जाए। लेकिन आप यकीन मानिए 3-4 दिन का वक्त मांगा और 3-4 घंटे में यह गीत लिख के मैंने उनको वाह, भेज क्या भी दिया। बात है। और मनोज जी, ये मानना पड़ेगा कि आपने जो ये अपना समय इस गाने में दिया है ना, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हम सभी के दिल को छू गया। हम अभी भी जब सुन रहे थे तो हमारे गूज़बम्प हो रहे थे। प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, ये तो शब्द जो है इनके बारे में मतलब बहुत सोचना पड़ा, रिसर्च करनी पड़ी, या फिर भावों में बहकर अपने आप ही पूरा गाना बन गया? लिखने का एक ही तरीका है, भावों में बह जाओ। यहाँ मेरे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं जो कि लिखते भी हैं, मैं जानता हूँ। अरुण बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं एम्स में, लेकिन लिखते भी हैं। तो लिखने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। लिखने के लिए दिमाग बहुत बात की चीज़ है, पहले दिल होता है। जब आप किसी सब्जेक्ट पे, किसी भाव पे, किसी बात पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, और मेरा विश्वास तो बहुत गहरा है। एक तो मैं बताऊं कि मेरी माँ को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। बहुत कुछ जिंदगी ने अच्छे दिन लेकिन दिखाए। हमें गीतकार मिल गया। जी, आपको मिल गया, उनको नहीं मिला। आज भी शिकायत करती हैं वो। ठीक है मन्नू, तुम सब ठीक कर रहे हो, पर डॉक्टर बन जाते तो अच्छा होता। अरे बात तो आज भी। तो वो चुभन, जी, तो वो चुभन उनके मन से कभी निकली ही नहीं कि उनका बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया। बहुत डिमांडिंग होते हैं माँ बाप, पता ही है आपको। लेकिन जब आपने विश्वास की बात की ना, तो एक विश्वास करता हूं मैं इस चीज पे कि ये जो हमारी भारत भूमि है, ये तपस्याओं की धरती है। जब आप अपने स्कूल की, कोर्स की, सिलेबस की किताबें खोल के देखें आज भी, तो आपको बड़ी कहानियां मिलती हैं कि कैसे भगीरथ अपनी तपस्या के दम पर गंगा की धारा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाई। आपको कहानियां मिलती हैं कि कैसे शबरी ने कई जन्म तपस्या की, तब जाके उनको राम की भक्ति प्राप्त हुई और राम ने उनके जूठे बेर खाए। आपको वो कहानियां भी मिलती हैं कि कैसे खुद भगवान श्री राम ने लंका जाके दुर्गा देवी की आराधना की, उनकी तपस्या की, ताकि दुर्गा उनका साथ दें तो वो रावण को मार पाएं, वो धर्मयुद्ध जीत पाएं। और ये सारी कहानियां लिखने वाले वाल्मीकि, ये भी हमें पता है कि वाल्मीकि ने इतनी घोर तपस्या की कि वो एक डाकू से ब्रह्मऋषि बन गए। लेकिन ये सब तपस्याएं 2019 के पहले की हैं। 2019 के बाद जब तपस्याओं का जिक्र होगा तो एक पन्ना आपके नाम का भी जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इसमें बात कोई कही शक आपने। नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोग थे जो एक पैर पे खड़े रहे। भूख, प्यास, नींद, इन सब को ठुकरा के एक पैर पे खड़े हो गए ताकि जिंदगी 2 पैरों पे चलती रहे। वाह, बहुत क्या बात है। शानदार। मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस उस वक्त देखे और मेरा मन भर आता था कि कैसे 5 बरस की एक नन्ही सी गुड़िया जो कभी पापा से कहानी सुने बगैर सोई नहीं, उसके लिए पापा ही भूली हुई कहानी बन गए। आखिरी बार पापा का चेहरा कब देखा था याद नहीं आता। मैंने वो वीडियोस देखे हैं। और कहां से लाते हैं आप लोग ऐसी हिम्मत? अपने ही बच्चों के जन्मदिन पे घर के बाहर खड़े होकर तालियां बजाई और कैंडल बुझने से पहले आप वापस अपने अस्पताल लौटाए कि कहीं किसी की जिंदगी का दिया ना बुझ जाए। मनोज जी, जैसे जैसे आप ये सब बातें बोल रहे हैं ना, ये भी अपने आप में हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। कई बार मेरे मन में भी ये सवाल आता है, जब ये लोग अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे तब इनके परिवार को कौन देख रहा था? इनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का क्या हुआ होगा? इनके घर में अगर कोई बीमार हुआ तो क्या उसके पास कोई कोविड वॉरियर तुरंत मौजूद था या उसे अस्पताल में भर्ती होने में दिक्कत हुई? ये सारी चीजें आज इस शो के दौरान हम डिस्कस करते रहेंगे। मनोज जी, आपको एक बार फिर से तकलीफ दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब समय आ गया शिरीन कि हम अपने कोविड वॉरियर्स के सम्मान का सिलसिला शुरू करें। जी मनोज जी, बहुत बहुत आइए। शुक्रिया। दोबारा बुलाऊंगी आपको। आऊंगा मैं।
शिरीन। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि अब बिना देर किए अब हम उन कोरोना वॉरियर्स को एक एक कर स्टेज पर बुलाएंगे जिन्हें आज एबीपी न्यूज़ ने आमंत्रित किया है, ताकि हमारे लिए भी ये गर्व की बात हो। उस अनुभूति का हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो अनुभूति हो। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीति, हमारे साथ सबसे पहले कौन? सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सहयोगी रोमाना इसार खान को, जो हमारे साथ स्टेज पर आएंगी और डॉक्टर्स को जो हम फेलिसिटेट करेंगे, सम्मानित करेंगे, हम दोनों के साथ यहाँ रहेंगी। और पहले आएंगे डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं जिम्स के, GIMS इंस्टीट्यूट के। आइए डॉक्टर गुप्ता। और हम सब जानते हैं शिरीन कि ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा, अभी भी चल रहा है लगातार, अभी भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। लेकिन सम्मान करने के लिए प्लीज स्टेज पे आइए। डॉक्टर ब्रिगेडियर आ गए हैं, राकेश कुमार गुप्ता जी और रोमाना इसार खान हमारा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन्हें प्रेजेंट करिए। जोरदार तालियों का सिलसिला प्लीज थमने मत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं एबीपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बुलाया और ऑनर किया। सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस ऑनर इज़ फॉर माय होल इंस्टीट्यूट। पूरा स्टाफ, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेज, एवरीबडी वाज इनरोल्ड। एंड जो सरकारी अस्पताल का एक इम्प्रेशन था, परसेप्शन, वो हमने कोशिश की कि उस परसेप्शन को चेंज करें। अगर आप देखेंगे तो पहले 6 महीने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, बाद में जब और रिक्वायरमेंट आया तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को हैंड होल्डिंग की। तो उस मुकाबले में एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि गौतम बुद्ध नगर में मृत्यु दर न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे कम था। सो आई थिंक हमारे यहाँ भी काफ़ी बीच बीच में इंसिडेंट हुए। पेशेंट का मरीज जो होता है, अगर हम उसको कदमों में या उसके सूज में डाल के देखें तो फिर हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। सो वी आर ट्राइंग कि यस वी हैव टू कंसोल देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। एंड थोड़ा जो नज़रिया है हमारा, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक वी हैव वॉन द वॉर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन के। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और चलिए अब अगले कोरोना वॉरियर का भी जिक्र कर लेते हैं। और अगले कोरोना वॉरियर हमारे डॉक्टर संजय के राय। डॉक्टर संजय के राय के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में, और इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन इन एम्स। बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। डॉक्टर संजय जी, मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप 2 शब्द यहाँ पर बोलें, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना प्रीति कि ये कोरोना वॉरियर कैसे रहे कोविड काल में। तो मैं चाहूंगी कि आप ज़रा एक्सपीरियंस अपना ज़रूर यहाँ पर हमारे सभी इन खास मेहमानों के साथ शेयर करें। बहुत ही संक्षेप में कहूँगा जी, क्योंकि अगर मुझे याद है तो शायद 200 से ज़्यादा घंटे मैंने आप लोगों के लिए भी दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि कई बार सच बातें नहीं आती हैं और अगर हम लोग चुप रहेंगे तो फिर कौन बोलेगा। इसलिए मैं समय देता था। कई बार रात को भी मैं आप लोगों के साथ रहा। कुछ खट्टे अनुभव हैं, कुछ मीठे अनुभव हैं। मीठे अनुभव तो ये हैं कि हमें इस यज्ञ में आहुति देने का मौका मिला कि हम जो है इस जंग को लड़े, तो एक वॉरियर होने के कारण से वह जो है अच्छा अनुभव रहा। जो खट्टा अनुभव रहा, कई बार जो है ये लगा कि साइंस जो है हमारा जो है सप्रेस हो रहा है। कई बार कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उस पर हावी होना चाहता है, और ये फिर हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो फिर उसको जो है रोकें। कई बार जो है क्योंकि एक बार एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलें तो वो सच लगने लगता है। और इस बार हुआ जो सबसे कड़वा था, जो लोग आपदा में अवसर खोज रहे थे, चाहे वो ड्रग का हो, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की गई वह बहुत दुखद रहा। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई के समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3-3 लाख की लोग बेचना शुरू कर दिए थे, वह दुखद रहा। वैक्सीन पे अननेसेसरली, ठीक है उनका जो बिजनेस में है उनका धंधा है, बट हम लोगों का काम है कि हम जो है लोगों को सही बताएं। कई बार जो है हम सही बताने में असमर्थ होते हैं, जानते हुए भी नहीं बताते हैं। मैं
मेरी कोशिश रही है कि ईमानदारी से बताता रहूं और शायद बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर और संजय आपकी जो कोशिश थी उसका माध्यम हम लोगों ने बनने की कोशिश की। वाकई में ये महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब कहकर गए कि एक तो वो वायरस, उसकी वजह से अंधकार और उसमें जो भ्रम फैले हुए थे उनको दूर करने के लिए जिस तरीके का सहयोग आप सब डॉक्टर्स ने मीडिया के साथ मिलकर दिया है, मुझे लगता है उसके लिए भी एक जोरदार तालियों का राउंड बनता है यहाँ। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ पद्मश्री डॉक्टर एम वली को। सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम हॉस्पिटल में और खुद 3500 से ज़्यादा लोगों का इस कोरोना काल के दौरान उन्होंने इलाज किया, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी की और खुद भी संक्रमित हुए शिरीन कोरोना से, और उसके बावजूद जिस जज्बे से उन्होंने देश की सेवा की वो काबिल तारीफ है। रुमाना, जोरदार तालियां, क्योंकि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कोरोना वॉरियर्स के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर वली आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कुछ बात कीजिए, हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। थैंक यू ऑल, थैंक यू एबीपी। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि जो आप ये ऑनर कर रहे हैं जंग जीत और जश्न के साथ, एक नई जिम्मेदारी हम सबको दे रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझता हूँ और मुझे बेपनाह अवार्ड्स मिले और हर अवार्ड के बाद मेरे कंधे पे मैंने यही कहा कि एक बोझ और बढ़ गया है, और आज आपने इतने बड़े प्यार का बोझ मेरे दाहिने कंधे पे जो ये रखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। वी ऑल डिड आवर बेस्ट, वी ऑल बिहेव्ड लाइक ए टीम इंडिया एंड वी डिफीटेड कोरोना एंड वी विल कंटिन्यू दिस जंग अभी जारी है। एब्सोल्युटली सर। और कोरोना के नए वेरिएंट्स आने बाकी हैं, इसलिए मैं कहूँगा अभी जंग जीत जश्न और जिम्मेदारी। मुझे लगता है एक मैसेज ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से सामने है। देखिए ओमिक्रॉन जो है ना, ये बहुत छोटा खतरा है। हमने इससे बहुत बड़े बड़े खतरे झेले हैं और हम झेलते रहेंगे। इसमें मैं यही कहूँगा कि अपनी हिफाजत करें और जैसा अभी डॉक्टर राय ने मैसेज दिया है उसको फॉलो करें, और जो आप लोग सुबह शाम बता रहे हैं वही कोरोना के लिए मैसेज है। और आई थिंक जितना मीडिया ने इंडिया में काम किया है और जितना गवर्नमेंट मशीनरी ने काम किया है, वर्ल्ड में किसी देश में नहीं किया। मैंने किसी देश के गृह मंत्री को नहीं देखा जाके कोविड वार्ड बनाते हुए, इंडिया में देखा है। और ये मैसेज बहुत अप्रोप्रिएट है आपका कि हम जंग जीत जश्न के साथ जिम्मेदारी से बिहेव करें और कोरोना से लड़ते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली। और आपने जो ये एक और जो ऐड कर दिया है जिम्मेदारी का, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अभी इस जंग में डॉक्टर्स का साथ देते रहे। शिरीन, बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इनके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौके में, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हम एक और नए खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे रोकना कैसे है, आज इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और साथ ही इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि जंग हमने अब जीत ली है, लेकिन अब तैयारी हो रही है जश्न की। तो चलिए, सम्मान का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और बिना देर किए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने अगले खास मेहमान और कोरोना वॉरियर को बुलाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रवि मलिक, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। प्लीज डॉक्टर रवि मलिक आइए सर। डॉक्टर रवि मलिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट को इन्होंने कोविड से बचाया है, और साथ ही ऐसे कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी। डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवि मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को अभी तक वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये हमारी प्राउड प्रिविलेज है कि सब डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को आपने यहाँ बुलाया। मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी जो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये चल रही थी, हमने ठीक है पेशेंट्स को बचाया, लेकिन मीडिया ने हमें भी बचाया है काफ़ी हद तक, एंड फॉर दैट वी आर रियली थैंकफुल टू यू। 3 जगह पर इन्होंने हमें बचाया। जैसे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो हर्डल्स डाल रही थी हमारे और पेशेंट्स के बीच में। जैसे वैक्सीन को कुछ लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उस वक्त मीडिया ने सामने आके उनको एक्सपोज किया, उनकी नेमिंग शेमिंग की। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने मुनाफाखोरी करने की कोशिश की, वो हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते थे, लेकिन उसके लिए मीडिया ने हमारी बड़ी मदद की। उसके बाद जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हुई, उसमें मेरे को मालूम है मीडिया का इतना ज़बरदस्त रोल रहा
कि उस वक्त ये वायलेंस रुक गई थी क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ में केसेस भी करवा दिए थे, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल बहुत अच्छा रहा। पर्दे के पीछे की अगर बात बताऊं डॉक्टर्स की, डेफिनेटली, क्योंकि मैं अस्पताल भी चलाता हूं और कोरोना का वो, तो हमारे डॉक्टर्स ने 18-18 घंटे, सिस्टर्स, डॉक्टर्स सबने काम किया। लेकिन पर्दे के पीछे की बात ये है कि मेंटल एग्जॉशन और फिजिकल एग्जॉशन काफ़ी हो गया था डॉक्टर्स के ऊपर, और उनकी फैमिलीज ने भी बहुत सफ़र किया। छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना हुआ, लेकिन वो वॉरियर की तरह खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। जंग डेफिनेटली अभी जारी है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और संभवतः दुर्भाग्यवश लग रहा है कि ओमिक्रॉन शायद पैर पसारेगा, लेकिन हम लोग फिर से सब लोग वॉरियर्स जो हैं तैयार हैं आप लोगों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, एंड विद एम्पैथी। वी अंडरस्टैंड जब आपके पेशेंट्स हमारे आईसीयूज में एडमिट होते हैं तो आप लोग बहुत एक इमोशनल टर्मोइल से निकल रहे होते हैं, कई बार आप शाउट भी करते हैं, बट वी अंडरस्टैंड, क्योंकि किसी की वाइफ बीमार है, किसी का फादर बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है। वी अंडरस्टैंड विद एम्पैथी कि आप लोगों के अंदर रोष आना जो है वो बड़ा कई बार स्वाभाविक भी है, लेकिन डेफिनेटली आपको अपने जो वॉरियर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थैंक्स करने की ये है, अगर आप वाकई वॉरियर्स को थैंक्स करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं ली। आज भी 14% व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता किस तरह के ये व्यक्ति हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ले रखी है। दे शुड टेक देयर डोज। 44% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया, उन्हें डोज लेनी चाहिए। जब भी बूस्टर की जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले जरूर लीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। ये सबसे बड़ा हमें थैंक्स होगा, क्योंकि जब ये वेव दोबारा आएगी तो हमारे ऊपर वर्कलोड कम होगा और आप बचे रहेंगे। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी हिपोक्रेटिक ओथ ने हमें सिखाया है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए भी और हमारी तारीफ के लिए भी। जैसा कि रुमाना ने कहा, आप हमें अपनी टीम का एक हिस्सा बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ स्टेज पर जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊं, रुमाना आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और सम्मान करने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शोभना यादव हमारी सीनियर एंकर और हमारी कोलीग, आइए प्लीज स्टेज पर। और आगे बढ़ते हैं शिरीन, बात करते हैं डॉक्टर राहुल सिंह की। डॉक्टर राहुल सिंह प्लीज स्टेज पर आइए। आप इंचार्ज रहे हैं कोविड कंट्रोल रूम के जिम्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और डॉक्टर राहुल सिंह ने बड़े ही अनोखे इनोवेटिव तरीकों से जो है लोगों का ध्यान रखा। परिवार की बात हो रही थी कि परिवार वालों को कौन सांत्वना देगा, तो डॉक्टर राहुल सिंह की जिम्मेदारी थी कि वो फैमिली को अपडेट दे। और साथ ही एक बड़ी इनोवेटिव म्यूजिक थेरेपी का भी जिक्र हुआ और उसमें आपने कुछ काम किया। मैं चाहूँगी कि आप जब हमसे बात करें तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र करें। ऑक्सीजन का रिस्क मैनेजमेंट, म्यूजिक थेरेपी, डॉक्टर साहब आपने दिल जीत लिया। जब आप सरकारी अस्पताल में होते हैं और लोगों की धारणा कुछ और होती है, और कोविड में ये कैसी जिम्मेदारी थी कि लोग रिग्रेट ना करें हमारे यहाँ आकर। और जिस तरह से जिम्स ने काम करा है, मैं बहुत सारे इंसिडेंसेस बता सकता हूँ, बट प्रॉब्लम मैं 2 बताना चाहूँगा। वो एक अलग ह्यूमन साइड है। डॉक्टर्स तो के बारे में हर किसी को नहीं पता होता, अगर फैमिली में डॉक्टर्स है तो पता है। 2 इंसिडेंसेस, एक पेशेंट थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, हमारे आइसोलेशन वार्ड के बाहर एक कॉमन एरिया था, तो वहाँ पेशेंट्स कभी बाहर निकल जाते थे। और मैं भी जब भी राउंड पे जाऊँ तो ये चेक करता था कि पेशेंट अपने बेड पे होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स बताएं। तो उस दिन 4-5 लोग बाहर थे और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो 4-5 लोग तुरंत से अंदर चले गए। एक लेडी थी, वो बाहर ही देखी जा रही थी। मुझे लगा यार, मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, मैडम, फिर भी नहीं पलटी। मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अचानक से क्या हुआ, उसने अगल बगल देखा और उसका एक 6 महीने का बच्चा था, अपने छाती में लगाया और अचानक से भाग के कमरे में गई जो वार्ड अलॉटेड था। मैं पीछे पीछे गया और फिर मुझे मालूम चला आज ही एडमिट हुई हैं और ये सुन और बोल नहीं सकती। और ये कम्युनिकेशन पे चैलेंज था। कोविड में सबसे अमेजिंग कुछ काम हुआ है तो कम्युनिकेशन पे काम करना। हमारे हॉस्पिटल ने, इट वॉज एक्चुअली वी फॉट इट लाइक अ वॉर। हमारे यहाँ जैसे पेशेंट अंदर आता था, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता जिसका नाम हीरोज था। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से लेकर के आपको आपके केयर गिवर, एवरीबडी वाज देयर। आपको व्हाट्सएप पे लिखना है एंड देन हम लोगों ने एक चार्ट लगाया हुआ था कि अगर अगले 20 मिनट में आपकी नहीं सुनवाई होती तो इस नंबर पे कॉल करें, अगले 30 मिनट पर इस पर और अगले 40 मिनट पर डायरेक्टर्स आपको। और इट रियली वर्कड आउट, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे थे। जब आपके पास कैपेसिटी कम होती है, हम लोगों ने अपने पेशेंट को अपनी कैपेसिटी बनाई। जो पेशेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयर चाहिए आईसीयू में, उनके लिए पूरी अलग टीम थी। जो आइसोलेशन में थे उनके लिए अलग टीम थी, लेकिन हमारे पेशेंट हमारे साथ दे रहे थे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक मेरे दोस्त की कहानी है।
एक बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ 10-12 साल का था, उसकी फैमिली में हर कोई नेगेटिव था, बच्चा पॉजिटिव आया। अब फैमिली के लिए चैलेंज था क्या करें, वो घर लेके जाना नहीं चाह रहे थे, अब ले जाएं नहीं ले जाएं, और उस वक्त तक होम आइसोलेशन का सिस्टम था नहीं। फाइनली बच्चा एडमिट हुआ हमारे पास, हम लोगों ने कहा बहुत ध्यान रखेंगे, चिंता मत करें आप। रात के 2 बजे बच्चा उठा और रोने लगा मुझे दूध पीना है। और जो रेसिडेंट था सर हमारे पास ड्यूटी पे, ही वाज लाइक कि ठीक है हम पता करते हैं। पता करा मेस में, उन्होंने कहा कि मंगवा देते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में जब तक मेस से दूध आता, वो लड़का क्वार्टर हमारा कैंपस में ही है, ही वेंट टू हिज ओन फ्लैट, दूध लेकर आया और उसे दूध दिया। मुझे बोला बॉस दूध दे दिया हमने उसे। तालियां हो जाए इस बात को देखिए। ग्रेट। एक अलग ह्यूमन साइड है, और ये इसलिए हो पाया कि कोविड ने ना हर किसी को सिखाया है कि आपको बेस्ट देना है। बेहतर होना एक विकल्प नहीं था कि हम होंगे कि ना होंगे, बेहतर होना ही था। प्रॉब्ली वो सरकारी अस्पताल में जिम्मेदारी ज्यादा थी और हम लोगों ने बखूबी निभाया है, इसे बड़े गर्व से कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल सिंह इस बात के लिए। और ये शोभना, ये जो हमारे जज्बा है जो डॉक्टर्स बार बार सामने लेके आ रहे हैं, देखिए उस वक्त वो अपने फ्लैट से जाकर बच्चे के लिए दूध ले आया, शायद मुड़ के देखा भी नहीं हो कि घर में आज क्या खाना बना है। बिल्कुल, और यही भावनाएं हैं प्रीति जो इन कोरोना वॉरियर्स ने उस मुश्किल समय में हमें दिखाई, हमारे देश को दिखाई, और इसीलिए आज शायद पूरा देश दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता है। शानदार। चलिए, तो कोरोना वॉरियर के हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और हमारे बीच ये डॉक्टर्स तो हैं ही, कोरोना वॉरियर तो हैं, इनके अंदर कोई ना कोई हुनर एक और छिपा है। कोई शायर हैं तो कोई गाते हैं, कोई लिखते हैं, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। उनसे चाहेंगे कि अगर यहाँ वो आ रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई कोई 2-4 लाइन सुनाएं, गुनगुनाएं। खैर, अब मैं अगली खास मेहमान हमारी हैं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की। मैं उन्हें स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ डॉक्टर सोनिया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आइए प्लीज़। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, जो कि लगातार आपको टीवी चैनल्स पर भी कई बार दिखी होंगी, क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस कोविड को लेकर कैसे जाए, बहुत कुछ काम इन्होंने इससे जुड़ा हुआ किया है। कोविड केयर टीम 8 हॉस्पिटल्स में इन्हीं के अंडर में चलाई जा रही थी, जिसमें इन्होंने आखिर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कोविड के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। थैंक यू सो मच ये करने के लिए। आई थिंक सबको एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, उससे और मोटिवेशन मिलती है। एंड मैं ये कहना चाहूँगी, एंड आई थिंक मेरे सारे कलीग्स मानेंगे कि हेल्थ केयर में ये मोस्ट हेल्पलेस टाइम हम सबकी ज़िंदगी का रहा है। आई थिंक हम सबकी कोशिश होती है कि हमेशा अपनी पेशेंट्स का बेस्ट करो, पर ऐसी सिचुएशन में खड़े होना जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रही है, सबको पता है उस समय कितनी प्रॉब्लम हुई है। मतलब 1-1 मिनट पे हॉस्पिटल सबकी आंखों में पानी, हाथ जुड़े कि बस ऑक्सीजन आ जाए। एंड आई थिंक लाइफ की जो वैल्यू, फैमिली की वैल्यू कोविड ने सिखाया है। फैमिली सपोर्ट क्या होता है, इतनी लोनली डिजीज़ है ये, इससे पहले किसी कंडीशन ने ये सिचुएशन किसी को नहीं लेके दी है जहाँ पे हम अकेले हैं। पर आई थिंक सबने साथ में काम करा है। कोविड ने ये भी सिखाया है कैसे सबने मिलके इससे लड़ाई करी है। दिस इज़ वन इलनेस दैट हैज़ बॉट द इंटायर कंट्री, द वर्ल्ड टुगेदर। एंड आई थिंक हमें सबको ये याद रखना चाहिए कि हम केपेबल हैं साथ में काम करने के लिए। उसमें ना कोई रिलीजन, कलर, क्रीड, मनी, कोई कुछ नहीं देखता है। सबका बस एक ही तब गोल था, जान बचाना। सो आई थिंक वी शुड ऑल कीप दैट इन माइंड। सबको दिल में यही रखना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, हम सबको साथ में काम करना चाहिए। एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू द मीडिया। आई मीन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर चीज़ में। एंड इट्स अमेजिंग, नॉट ओनली आप लोगों ने टीवी पे, पर जो सोशल मीडिया पे आप लोग ट्वीट करते थे, उसका पावर इतना ज़्यादा था। एंड हम जब लोग हेल्पलेस होते थे, हमें पता था कि मीडिया में लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। सो एज एसेंशियल वर्कर्स, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू टू। हम सबको पता है आप लोगों ने दिन रात मेहनत करी है सबको मैसेज पहुंचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, एक एक चीज़ सुविधा पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। And again, thank you to every single person who is here, who is watching the television. We all have done it together, and आगे जो भी challenges आएंगे, I'm sure we all will continue to do it. Thank you, डॉक्टर। और आपने बात की पावर ऑफ सोशल मीडिया। हम जानते हैं हमारे एंकर्स, हमारे सीनियर्स जो यहाँ मौजूद हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। शोभना ने खुद बहुत मेहनत की है लोगों को कनेक्ट करने में इस दौरान सोशल मीडिया के ज़रिए, और जिनके पास ज़रूरत पहुँचानी चाहिए थी उसमें शोभना का और बाकी सीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रूबिका है हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है हमारे कोविड वॉरियर्स की, भूलना नहीं चाहिए शिरीन। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर आशीष जैन को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर आशीष जैन सीनियर कंसल्टेंट हैं
पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, और डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन इन्हीं के जिम्मे आता है। डॉक्टर आशीष जैन को सम्मानित कर रही हैं शोभना यादव। और सर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेरे ख्याल से एक और जो चीज़ है कोरोना काल में, शिरीन, सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर, आपके डिपार्टमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, हम सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए और सम्मान करने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कि मीडिया का रोल यहाँ पर पहले भी बताया जा चुका है, आई थिंक ये भी एक स्टेप टुवर्ड्स दैट है। मैंने ये देखा है, खुद महसूस किया है, एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन होते हुए 20 साल की मेरी प्रैक्टिस है, मैंने देखा है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद जो डॉक्टरों के प्रति लोगों की भाव है वो बहुत अलग हो गया है। अब जो उनका पहले भाव था, और ख़ास तौर पे मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी आए हैं, बट प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी में भी जो उन लोगों के भाव हैं, जो हमारे पेशेंट्स के भाव हैं, वो बहुत ज़्यादा बदले हैं इस महामारी के बाद। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा अच्छा काम किया ही होगा जिसके कारण कि उनके वो भाव बदले हैं। मेरा ये मोटो रहा है, जब ऑनलाइन कंसल्टेशंस थे और जब हम वार्ड के अंदर जाके उनके राउंड्स भी लेते थे, तो मेरा एक ही मोटो रहता था, मिनिमम मेडिकेशन एंड मैक्सिमम सपोर्ट एंड ऑप्टिमम असेसमेंट। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने देखा एक के बाद एक दवाइयाँ आई, और वो आज एक रिसर्च आ रही है कि वो उसको दवाई काम करेगी, कल दूसरी रिसर्च आ रही है कि वो शायद काम नहीं करेगी। तो मिनिमम मेडिसिन एंड मैक्सिमम सपोर्ट वाज माय मोटो, एंड आई थिंक आई डिड रीजनेबली गुड इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। आगे ओमिक्रॉन आ रहा है, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, हमारे साथ में वैक्सीन बनाने वाले भी हैं, वो भी शायद उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि इन 2 वेव्स में हमने सीखा बहुत है और हम बहुत मजबूत हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वायरस शायद कमज़ोर हो रहा है। तो आगे की राह थोड़ी सी सरल दिखती है, बट आई थिंक दी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल कंटिन्यूज़ टू अप्लाई। हम अपने घर में रहें, अपने घर में जश्न मनाएं, और कोशिश करें कि आगे आने वाली वेव उतनी दुष्कर ना हो जितनी कि पिछली वेव्स थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। बिल्कुल बड़ी बात प्रीति कही कि हम लोगों को सबको अब जो कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है ताकि ओमिक्रॉन को हम हरा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए, कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि हम लगातार इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये इसलिए क्योंकि हम एक और दहलीज पर खड़े हैं और वो खतरे की दहलीज है, और यहाँ हमारे यही कोरोना वॉरियर्स हमें बता रहे हैं कि कितना मुश्किल वक्त इन्होंने झेला है, तो आगे भी आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया शोभना आपका, हमारे साथ आप यहाँ स्टेज पर आई। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इंडिया चाहता है कि हम एबीपी न्यूज़ के संपादक सुमित अवस्थी को बुला लें स्टेज पर और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सुमित प्लीज़। और तालियां, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई हैं, अभी तो प्रोग्राम अपने आधे ड्यूरेशन पे भी नहीं पहुंचा है, आप सबको तालियां ज़रूर बजाते रखना है। आगे मैं बढ़ूंगी और बात करूंगी कि ऐसी पर्सनैलिटी की जो मॉडल है, एक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है। मैं बात कर रही हूँ शिखा मल्होत्रा की, जो आज यहाँ आई है। और देखिए, शिखा ने वो करके दिखाया है जो आप सब ने हमें किसी ना किसी रूप में प्रेरणा दी है, लेकिन शिखा ने देखिए पिछले साल कोविड काल में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ जो इंस्टा वीडियो बना रहे थे उसमें व्यस्त थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनको याद आया कि हमारे पास एक मेडिकल डिग्री भी है, और इस वक्त लोगों को मेरी उस मेडिकल डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिखा उनमें से एक हैं। और पहले सुमित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं वो आप दे दें। शिखा मेरे ख्याल से अपनी मदर को साथ लाई है जी। ये शॉल और ये ट्रॉफी मैं इनके सामने नहीं ले पाऊंगी। शी इज़ अ रिटायर्ड नर्स, माई मदर, माई इंस्पिरेशन, एंड आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हर। Because after COVID I fell right side paralyzed, and she's the one who took care of me in the ICU. So please. ये आप दोनों के लिए एक साथ। आप दोनों के लिए all the best. बहुत बहुत बधाई हो, आपने सारी बातें पहले ही कर ली। कब से था
कि इस दिशा में आगे बढ़ना है? उस घटना ने सिखा दिया कि नर्सिंग में जाना है, या पहले से सोचा हुआ? नहीं, ये मेरे खून में ही है शुरू से। सिंस मैं ऑलरेडी सफदरजंग हॉस्पिटल से एक ट्रेंड क्वालिफाइड बीएससी ऑनर्स नर्स हूँ, लेकिन बचपन से ही अब कथक, सिंगिंग और एक्टिंग इतनी थी कि मुंबई जाना था। एंड देन आई वेंट टू मुंबई, इट्स बिन 8 years देयर। लेकिन जब ये कोरोना काल हुआ तो जहाँ पर बच्चन साहब भी घर पर थे लॉक्ड, और लोगों को सलाह दे रहे थे कि घर पर रहिए, वहाँ पर मेरे फ्रेटर्निटी के लोग, ऑल द नर्सेज जिनके बिहाफ पर मैं यहाँ हूँ, एंड ऑल द डॉक्टर्स, तो मुझे लगा कि मैं हाथ बांधे घर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि एक शपथ जो हम लेते हैं कि विल बी देयर एट द टाइम ऑफ नीड, तो मुझे लगा कि डिग्री मेरी पहचान है और मुझे इस वक्त फ्रंट लाइन पर होना है। सो आई जॉइंड एंड आई फील प्राउड। मुझे आज ये यूनिफॉर्म पहनने में बिल्कुल भी मेरे माथे पर शिकन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है और मैं निभाऊंगी। थैंक यू। बहुत गर्व है आप पर। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने में व्यस्त थे, उसके ज़रिए जानकारी भी मिल रही थी, अवेयरनेस भी मिल रही थी, लेकिन आपने अपने प्रोफेशन को याद करके मैदान में उतरने का फैसला किया। मैंने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, कुछ आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी प्लीज़? जी, व्हाई नॉट। ये यहाँ पर सभी के लिए, और मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम फीलिंग सो गुड। तो मैं जो भी कहना चाहती हूँ वो शायद इस गाने में आ जाएगा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर शिखा आपने जो इसके कहा साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, दुनिया भर में जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए लोग कहते हैं कि नर्सेज आर सिंपल, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं खुद ही यहाँ पर जो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ये देखें दैट नर्सेज और डॉक्टर्स कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो गाते हैं, झूमते हैं, शेर व शायरी करते हैं, बहुत ज़ोरदार और ज़बरदस्त होते हैं यार। तो वी आर लाइक दिस। यूनिफॉर्म के पीछे हमारा भी एक दिल है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर आती ही रहती है, और ये हमारी जब क्रिएटिविटी बाहर आती है तो वो पेशेंट को हील करने के काम आती है। दैट्स द बेस्ट थिंग वी डू विद आवर पेशेंट्स। शुक्रिया शिखा आपका, इसमें तहे कोई दिल शक से नहीं है। शुक्रिया। और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो नर्सिंग स्टाफ है, जब अपने भी दूर थे तो ये हमारे करीब थे, हमारे बेड के, हमारे मरीज के बगल में बैठकर इन्होंने हिम्मत और हौसला दिया। और मुझे लगता है सुमित जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक ही चीज, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शिखा। शिखा ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम जब डॉक्टर्स प्रोफेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत सीरियस बिजनेस है, तो काम अपना सीरियसली करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे मिलते हैं तब उनका कैरेक्टर जो है, जो बाकी परतें हैं उनके कैरेक्टर की, वो हमारे सामने आती है। शरीन, बिल्कुल। और चलिए अब हम अगले खास मेहमान को बुला लेते हैं। और अगले खास मेहमान हमारे एक डॉक्टर दंपति हैं, डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर DK गुप्ता। चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, और डॉक्टर रश्मि गुप्ता डायरेक्टर हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। मैं आप दोनों को ही बुलाना चाहूंगी। और देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये तालियों डबल की डॉक्टर गड़गड़ाहट। डबल डोज, और दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। ये ऑलरेडी डबली वैक्सीनेटेड है हम सब हो गए हैं इनकी मेहरबानी से। सुमित, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि फेलिक्स हॉस्पिटल देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो 24/7 ड्राइव थ्रू कोविड टीकाकरण केंद्र यहाँ पर चलाया गया, लोगों को वैक्सीनेट किया गया और जागरूक भी किया है इन डॉक्टर दंपति ने। इनके भी एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि इनसे जानें। और मैं बहुत लकी हूँ शिरीन, आप दोनों मेरे पड़ोसी भी हैं, हमारी सोसाइटी में रहते हैं और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कितना इन्होंने काम किया है जागरूकता फैलानी, चाहे वो व्हाट्सएप सोसाइटी का ग्रुप हो डॉक्टर गुप्ता, या फिर लोगों को याद दिलाना हो कि मास्क कहाँ छोड़ाए हो, या फिर उस दौरान अभी भी जब वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है तो स्पेशली जिस तरह के कैंप लगाते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से काबिल तारीफ है। डॉक्टर गुप्ता। तो मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी कहानियाँ भी सुनी हैं और कुछ बैड न्यूज़ भी थी सबके साथ, तो सबने अच्छे दिन देखे हैं, वो उसके पीछे कुछ हम सबका कुछ स्ट्रगल था, कुछ अपनी परेशानियाँ थीं। ये 2 मई की बात है 2020 की लास्ट ईयर की, जब पहला लहर आ रही थी और उस समय लॉकडाउन हुआ था और उस समय कोविड के मरीज को लोग ऐसे देखते थे जैसे वो सच में बोझ है, उससे दूर भागते थे, हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चले जाते थे, एम्बुलेंस बुलाते थे, एम्बुलेंस में बिठा देते थे और भाग जाते थे और बाहर आके उसको कोई पानी खाना देने को तैयार नहीं होता था। तो ऐसे ही हमारी नर्सेस जो थी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो हाउस कीपिंग वाले, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल उस समय थे प्राइवेट सारे ज़्यादातर। तो उस समय हमारी एक नर्स पॉजिटिव आ गई थी। तो पॉजिटिव आने के बाद क्या हुआ, जो एक और पेशेंट को देखने गई थी वो होम केयर में, तो वहाँ पे ये फैला दिया गया पूरे व्हाट्सएप ग्रुप जो यूनिवर्सिटी थी कि ये जो नर्स है पूरे आसपास के सोसाइटीज़ में कोरोना फैला रही है। इतना प्रेशर था, मैं सीएमओ ऑफिस में था, मैं रो रहा था। मैंने एक मैसेज टाइप किया और उस टाइम बोला, लिखा मैंने सबके लिए ग्रुप में कि अगर एक कोरोना फैला रही है तो शायद मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के माहौल में हम लोग जीना चाह रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। उस समय इतना प्रेशर में आया, हम लोग सरकार प्रेशर में थी, प्रशासन प्रेशर में था, FIRs हो रही थी हमारे अगेंस्ट और हमारा अस्पताल सील कर दिया गया। अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पे 9 मरीज थे, टोटल हॉस्पिटल में लगभग 50 मरीज थे। उन मरीजों को शिफ्ट करना किसी दूसरे हॉस्पिटल में, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर सबको क्वारंटाइन कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए। और मुझे बोला गया ऑफिस से कि आप चाहें तो जा सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपने घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं चला गया तो शायद ये चैन टूट जाएगी। आई टुक डिसीजन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम और मैंने कहा हम सबके साथ रहेंगे। तो अस्पताल बंद था, कभी आपने अस्पताल बंद देखा है? अस्पताल बंद था, बाहर पुलिस का पहरा था, हम लोग अंदर थे, हम लोग पेशेंट सीरियस थे, उनको घर का मरीजों का हम खाना खा रहे थे, मरीजों के साथ सो रहे थे, अटेंडेंट को काउंसिल कर रहे थे, उनके अंदर डर बैठ गया था कि डॉक्टर शायद देखने नहीं आएगा। तो लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड डॉक्टर के साथ राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोगों ने केयर दी और विद वंडरफुल रिजल्ट्स। एवरीबॉडी वाज सेफ, ट्रीटेड एंड वेल ट्रीटेड। मेरी वाइफ थी जो सोसाइटी में जा रही थी, तो RW के लोग डर के मारे उससे पूछ के बाहर ना निकले, पूछते थे क्या घर पे खाना भिजवा दें आपके, कुछ सामान तो नहीं चाहिए। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि ये कहें कि भाई आपको भी क्वारंटाइन में जाना चाहिए। बट ऐसा समय देखा हमने और उसके बाद ऐसा समय भी देखा कि उन सोसाइटी वालों ने हमारा स्वागत किया, फूल बरसाए और वहाँ जाके हमने कैंप्स करे, हमने उसको अवसर में बदल दिया, उसको प्रॉब्लम को अवसर में बदल के हमने घर घर जाके उनके डोर स्टेप पे जाके वैक्सीन लगवाए। और ये शायद देश का पहला अस्पताल था जिसने 24/7 वैक्सीनेशन किया। सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाया हमने पूरे भारतवर्ष में, एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल ने घर घर जाके, हर जगह जाके, इवन कहीं छोड़ा नहीं हमने कोना। थैंक यू सो मच। और मैं ABP न्यूज़ को, अवस्थी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयास को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, रिवॉर्ड दिए और इट मीन्स ए लॉट। हम सबके लिए बहुत बड़ी ये क्या कहें स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है जिसको आपने रिकॉग्नाइज करा। और ऐसे ही अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे जैसे मीडिया ने किया उस दौरान में, तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन क्या, हमें पता है ऐसी बहुत सारी म्यूटेशंस आएंगी, बहुत सारे वायरसेस आएंगे और हम सब लोग अगर मिलके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो हम सब जीत सकते हैं। तो जंग, जीत और जश्न कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूँगा मिसेस आपसे भी कुछ ज़रूर पूछूं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते, आप घर में होते और ये अस्पताल में थे अपनी टीम के साथ अकेले वहाँ, क्योंकि हम लोगों ने झेला है। मैं अपनी बात करूँ तो हम मीडिया में थे, हमको रोज़ ऑफिस आना है। मैं 45 दिन तक होटल में रहा हूँ, नोएडा में।
तो ये सिचुएशन जब होती है तब आप कैसे कोप अप करती, अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो? अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो शायद मैं लोगों के घर खाना बांट रही होती, लोगों का दुख दर्द सुन के उसको सॉर्ट कर रही होती, पर मुझे होना तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही था। बनना तो कोविड वॉरियर ही था। बनना तो वॉरियर ही था इन एनी केस। बहुत बढ़िया। ये जो हौसला है ना, अभी वो कह रही थी, ये हौसला ना टूटे, वही वाली स्थिति है आप लोगों की। थैंक यू सो मच। ये हौसला बनाए रखिए और बांटते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको लेके मत जाइएगा, इसको स्प्रेड करिए। पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में। एबीपी न्यूज़ बहुत बड़ा काम कर रहा है इस हौसला बांटने को। अब देख रहे हो दुनिया के देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में लोग ये देख रहे हैं, और कितने लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो मोटिवेट हो रहे होंगे और तैयार हो रहे होंगे अगले कदम के लिए। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। और अब आगे बढ़ते हैं, मैं अपने अगले कोविड वॉरियर को बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर नवदीप कुमार हमारे बीच मौजूद है। आइए सर स्टेज पर। डॉक्टर नवदीप कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडो गल्फ हॉस्पिटल के, और उन्होंने लिख के भेजी थी कुछ लाइनें मेरे ख्याल से। डॉक्टर नवदीप कुमार, जो सबसे सामने उभर कर बात आती है वो ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी देश में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति थी हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, कोविड वॉरियर्स के लिए भी। बिल्कुल, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ झेला है डॉक्टर नवदीप कुमार ने, और हम ज़रूर चाहेंगे आप हमसे बात करें सर। सबसे पहले एबीपी का धन्यवाद इस एप्रिसिएशन के लिए। प्रोबेबली कोविड सेकेंड वेव वाज द वर्स्ट पीरियड इन द लाइफ। इससे बुरा समय नहीं देखा। जैसा डॉक्टर डी के गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल सील कर गया, बंद हो गया था एक फर्स्ट वेव में। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट पॉजिटिव आ गए थे, हमारा हॉस्पिटल भी सील हो गया था। सेकेंड वेव हॉस्पिटल गॉट कन्वर्टेड टू अ कोविड हॉस्पिटल। एवरीवन हैज़ लॉस्ट नियर्स एंड डियर्स में। माय कज़न, माय चाचा जी डाइड इन फ्रंट ऑफ मी इन द हॉस्पिटल। कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोविड एक इतनी ख़राब बीमारी मुझे लगती है जो आपका सांस लेने का हक ही आपसे छीन लेती है। बीइंग द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ अ कोविड हॉस्पिटल, रात को सोते तब थे जब इंश्योर हो जाता था कि ऑक्सीजन का ट्रक निकल चुका है एजेंसी से, और सुबह उठते सबसे पहले होता था कि नेक्स्ट ट्रक कहाँ पे है, हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन रात में यूटिलाइज हुआ। इट वाज प्रोबब्ली द टफेस्ट टाइम, बट एवरीवन ऑफ अस वर्कड एज अ टीम। एक दूसरे को हमेशा हेल्प किया समय पे। हमारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर डी के गुप्ता ऑल्सो वॉज अ ग्रेट हेल्प एट दैट मोमेंट, एंड इवन मीडिया, पुलिस, एवरीवन दे वर्कड एज अ टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बीइंग एन ओनर ऑफ एन हॉस्पिटल, थर्ड वेव आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, कितना प्रिपेयर्ड है हम लोग? ईमानदारी से बताइए। इस डर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वेव में हमने वर्स्ट देखा है। क्या, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आर वी इक्विप्ड इनफ? I think so. We are equipped, sir. We are ready. It has taught us a lot. And हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। गवर्नमेंट की रूलिंग थी 50 बेड से ज़्यादा जो भी हॉस्पिटल है, इट वाज मैंडेटरी टू ऑक्सीजन प्लांट, एंड एवरी हॉस्पिटल हैज़ स्टेप्ड अप देयर कैपेसिटी। सो आई थिंक वी आर रेडी। इस उम्मीद के लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए यहाँ पर ये तालियां इसलिए भी बज रही हैं ना सुमित जी, मुझे लगता है कि हमने और आपने भी वो तस्वीरों के माध्यम से कम से कम सामने, क्योंकि अगर ये घर पर नहीं बैठे तो हम और आप भी घर पर नहीं बैठे। मैं चाहूँगी आप भी कुछ ज़रूर आज इस मौके पर, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं नए साल के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये मंच बहुत अच्छा है, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ हैं, और ये लोग हैं इसीलिए हम यहाँ हैं, और ये नहीं होते तो 22 नहीं आ रहा होता, हम 21 में रह गए होते। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए वक्त निकाला। एबीपी न्यूज़ ने कुछ नहीं किया है। एबीपी न्यूज़ तो सिर्फ एक माध्यम है आपको और ताकतवर बनाने का, क्योंकि अगर आप ताकतवर होंगे, आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड्स होंगे, आपके पास लोग होंगे, आपके पास हॉस्पिटल्स होंगे, दवाइयाँ होंगी, तो पूरा भारत मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड वेव की एक तो नौबत ना आए तो जैसे कि आप बताइएगा डॉक्टर साहब, हम सब तैयार हों। वो सिचुएशन ना आए जो हमने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में देखी थी इस साल में, वो कोई याद नहीं करना चाहेगा। थैंक यू। थैंक यू सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और
एक बार मैं अब फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मनोज मुंतशिर को। मनोज, हमने इतनी सारी बातें सुनी इस दौरान और इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर करने के लिए हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे बीच आए। आपको प्रेरणा मिल गई होगी और कुछ बहुत सारे गाने लिखने की इन पर। हाँ, एक बात की तो प्रेरणा मिल गई कि वाकई दुनिया में कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों की स्पिरिट को चैलेंज कर पाए। ये तो मुझे आज समझ में आ गया। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं आपकी सबकी कहानियाँ सुन रहा था तो डेफिनेटली एक बुरा दौर गुजरा। सेकेंड वेव बहुत ही घातक रही हम सब के लिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स देखता था और मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखता था, तो मुझे लगता था कि ये सब के सब हमें इंडिया की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि यार इंडिया नहीं बचेगा इसमें, ये तो बेचारे बड़े वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ये तो मरे गिरे हैं, इनसे कैसे संभलेगा, 135 करोड़ 36 करोड़ की पॉपुलेशन कैसे संभलेगी। तो ये देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि मैं इनको कभी बताऊं। एम्स का एक किस्सा मुझे याद आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो एम्स में इलाज करवा रहे थे। एक दिन हुआ ये कि इलाज हो चुका था उनके घुटने का, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। एक दिन उनको कमर में मोच आ गई। तो डॉक्टर आए, चेक किया, बोला कोई ऐसी खास बात नहीं है, मुझे लगता है पंडित जी आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई, इसलिए दर्द हो रहा है। पंडित जी दर्द में थे, भीषण दर्द में, पर जवाब क्या दिया, अरे डॉक्टर साहब ये कहिए कि मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। अरे वाह। तो उनकी ये बात कि हम मुड़ तो सकते हैं, हमारे ऊपर जब भी बुरा वक्त आएगा जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े फलदार जो शाख हैं वो लचक जाते हैं, झुक जाते हैं, पर टूटना मतलब मनोज, शब्दों के जादूगर तो आप है ही। देखिए, शब्दों से ही आप हम सब में ये एक तरह से जान फूंक रहे हैं कि ये लड़ाई जैसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी जारी है। और मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर जो वो आपके फ्रेंड भी हैं और वो खुद भी शायर हैं, क्या उन्हें बुला लें स्टेज पर? अरे आइए अरुण जी, क्या बात है। बिल्कुल, डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर अरुण पांडे ने भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल में भी। और मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि आप इनका सम्मान कीजिएगा। मनोज, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य कोरोना किसी भी डॉक्टर का सम्मान करना। तालियां इस दोस्ती के लिए, तालियां इस जज्बे के लिए। और ये दोनों शायर हैं। थोड़ी देर में अरुण जी भी हमें अपनी शायरी सुनाएंगे। अरुण जी, अब आप माइक संभाल लीजिए, अपने दोस्त से आप ही ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए। हाँ, मजा तो तब आए ना दो शायरों की बात हो। एक बात तो मैं बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज डॉक्टर्स हैं। तो वो जो भी बात मैम कह रही थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर्स हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाना बजाना होता है, शेर व शायरी होती है, ये बिल्कुल सच है। मैं अपने इतने बदमाश दोस्तों को जानता हूँ कि मुझे लगता था ये कैसे डॉक्टर बनेगा। उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ भैया। तो आज जब मौका मिला है, हाँ, तो आप एबीपी न्यूज़ के जरिए लोगों को बताएं कि डॉक्टर जब शायरी करता है, जब कविता करता है, तो कैसे करता है। बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार एबीपी न्यूज़ का कि मेरे अग्रज मनोज मुंतशिर भैया से दोबारा मिलवाया। और जैसे भैया ने कहा और हमारी जो सिस्टर हैं उन्होंने बताया कि सेम हॉस्पिटल से हैं, तो देखिए क्या होता है भैया जी। और मैं माफ़ी के साथ में बताना चाहूँगा कि अगर किसी, थोड़ा सा मैं गुदगुदाता हूँ फिर शायरी पे आता हूँ, कि अगर एक चिकित्सक की शादी किसी नर्स से हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। बहुत बढ़िया। कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहाँ नर्स है। अरे बाप भैया, तो कांड हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहाँ नर्स है और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता। पॉइंट है ना भैया। हाँ, एक और बड़ा पॉइंट है, आप भी झेलते होंगे, मैं तो झेलता ही हूँ। बताइए। कि अगर एक मरीज रोमाना जी हमारे पास आया अपनी पत्नी को साथ लेकर, सुमित जी आप भी ध्यान दीजिए, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उस अस्पताल में मत रहिएगा कम से कम, नहीं तो आपको क्या बोलेगा वो। सुमित जी, एक मरीज हमारे पास आ गया पत्नी को लेकर, मैंने उसको लिटाया, एक बार चेक किया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको लग गई एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बोला डॉक्टर साहब धीरे बोलो, वो बीमारी इधर ही आ रही है। तो ये सब चीजें होती रहती है।
अब ये थोड़ा सा ये तो हो गया घर जाना है आपको? मैं हाँ वो एबीपी लग न्यूज़ रहा है की आज कहीं और जाने का प्रोग्राम है आपका। मनोज भैया के साथ जाएंगे नहीं, इनको घर जाना है, ये तय नहीं किया किसके घर जाना है। तो जो भैया आपने कहा कि डॉक्टर्स, और मैं तो सर्जन हूँ जी, तो आप भी कई बार पूछे मुझसे, कई बार कई मंचों पे भी ये पूछा जाता है कि सर्जन होके आप कविता कैसे कर लेते हैं, संवेदना कैसे आती है। तो मैं बोल दूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन ये संवेदना का। वाह क्या बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है साहब, मुझे ये मेरा मानना है, मेरे टीचर बैठे हैं, संजय सर, कर्नल सर बैठे हैं, हमारे टीचर हैं ये लोग, कि अगर आपको संवेदना नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। और जिंदगी तब और ज़्यादा फिसलन भरी नजर आती है जब आपका कोई भाई, कोई आपका भतीजा आपके सामने पड़ा हो और आप उसके लिए कुछ न कर पाए। जी, ये कोरोना ने हमें सिखाया। जो बात की जा रही थी सबसे कि आपका सबसे अच्छा क्षण क्या रहा और बुरा क्षण क्या रहा, तो सबसे अच्छा क्षण तो ये रहा कि मैं विकलांग होते हुए भी भारत सरकार ने दिव्यांगों को, सुमित जी, वो कर दिया था कि अगर आप चाहें तो कोविड में काम कर सकते हैं, चाहें तो नहीं करें, हमको एग्जेम्प्ट कर दिया था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी जब पूरा देश कराह रहा हो, सांसों के लिए जिद्दत करनी पड़ रही हो, तब एक चिकित्सक का मन जगता है। विकलांगता होते हुए भी मैं 2 महीने तक नोडल अफसर लगातार रहा। उसी दौरान मेरी पूरी फैमिली, मेरे बुजुर्ग पिताजी, मेरी पत्नी और 15 दिन का बेटा, तीनों संक्रमित हुए। तो सबसे बुरा दौर तो ये था कि सोचिए कि मैं ड्यूटी पे हूँ, पिताश्री को एडमिट कराया ट्रॉमा सेंटर में, पत्नी से बात केवल इसलिए होती थी फ़ोन पे कि क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे था, मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं घर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी संक्रमित हो जाऊंगा, क्योंकि घर पे संक्रमण था। तो ये भी बहुत दुखद रहा। एक चीज़ और दुखद घटना हुई, आप लोग को बताऊं, कि जब आपका किराएदार, आप मकान मालिक आपसे ये कह दे कि आप कोरोना लेके साहब आ सकते हो, तो कृपया करके हमारा मकान खाली कर दो। इस दुख की घड़ी में अगर ये कोई कहा जाए, और एम्स के हमारे सर बैठे हुए हैं, उस दौरान भारत के गृह मंत्री ने संज्ञान लिया और जितने भी उन्होंने नोटिस जारी किया कि अगर ऐसी घटना हो गई किसी डॉक्टर के साथ तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इस सरकार को भी सलाम करता हूं कि हमारे साथ खड़ी रही, और इस सूचना को प्रसारण करने के लिए न्यूज़ चैनलों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से संबल दिया। और इसी दौरान भैया आप भी हमारे पेज पे आए। मैं एक चीज़ और बता दूं, चिकित्सक होने के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया से लगभग 10 लाख लोगों तक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया। क्या बात है, तालियां इसके लिए। जब पहला लॉकडाउन था 19 दिन, तो 19 दिन लॉकडाउन, 19 डॉक्टर आपके घर के नाम से मैंने एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, जिसमें संजय राय सर भी आए, और लगभग ये रीच मेरी 10 लाख लोगों तक पहुंची भैया। तो ये भी मेरे लिए एक गर्व का विषय। तो मैं बोल ही सकता हूं कि सामने ट्रीटमेंट देने के साथ साथ सोशल मीडिया का भी मैंने उपयोग किया। बहुत बढ़िया। बहुत, और बोलते हैं ना भैया, आप ही के जुबान में बोल देता हूं कि भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों, नहीं तो पूरा जीवन किस्मत पे रोना होता है। क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा मनोज जी, क्योंकि हम शेरो शायरी और यहाँ पर संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, एक और शायर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर आशीष जैन को चाहूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आए। बहुत बढ़िया सर। एक बार प्लीज सर आइए। हो गया सर। आशीष जी, मुशायरा हो जाएगा। और ये जो आपने समा बांधा है ना डॉक्टर अरुण पांडे ने, कि खट्टा मीठा समा, कोरोना काल में भी ऐसा ही कुछ देखा है। मीठे पल वो थे जब हम बहुत मुश्किल कोई जंग जीतकर बाहर निकले थे, और खटास तो सबकी जिंदगी में आई गई थी किसी न किसी लेवल पे। तो आप मेरा माइक ले लीजिए और आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ सुनाई दें। थैंक यू वेरी मच। और आज ये मेरे लिए दूसरी खुशी है, मैं आज साक्षात मनोज मुंतशिर के साथ में खड़ा हुआ हूं। तो आप कुछ सुना दें, आप सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। ले लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा, मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा, मैं एक तिनका हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या ले ले सहारा। बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत अच्छे। जी सर, इरशाद। अगर सूरज को दिया दिखाना अगर किसी से बोलते हैं तो आज उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर है। मैं मनोज जी के सामने बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक छोटी सी कविता है, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ,
देखती है कहाँ जा रहा हूँ, जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात। धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, चट्टान मिली तो रास्ते को मोड़ा। तेरी चाह में वादियों को छोड़कर मैं झरने सा कल कल बहे जा रहा हूँ। क्या बात है। जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। नाल लगाई है इन पैरों में अपने, नाल लगाई है इन जो पैरों घोड़ों के बिल्कुल जी जी पाँव में जो लगती है लोहे की नाल, नाल लगाई है इन पैरों में अपने, घुंघरू भी मैंने बांध लिए हैं। नाल लगाई है इन पैरों में अपने, घुंघरू भी मैंने बांध लिए हैं। अपनी टापों पर गुनगुनाते हुए मैं अपनी ही चाल पर इतरा रहा हूँ। जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे ही पाने को मरे जा रहा। क्या बात क्या बात। शाम हो चली है रात ढलने को है, शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। क्या बात। वाह। अंधेरे शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। और अब ये कोरोना की थर्ड वेव के लिए ये दो पंक्तियां हैं। शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। कह दो मंजिल से ठहरे वहीं पर, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। उसे ही पाने को भैया देखिए, आपने रूमानियत के साथ हिम्मत को जिस तरह जोड़ा है डॉक्टर साहब, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आमतौर पे जब हम इश्किया शायरी करते हैं तो सिर्फ इश्किया शायरी करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इश्क के साथ जो एक गट फीलिंग है, जो एक जोश है, जज्बा है, वो मिला दिया जाए। ये मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है, आपकी कविता में देखने को मिला। आपके लिए तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। भैया इनको देखकर मुझे भी इतनी अच्छी विवेचना तो मैंने ही अपनी कविता की नहीं की। और ये जुगलबंदी भी शानदार है यहाँ पर। बहरहाल हाँ, बताइए। नहीं, अब आप बताएं। मुझे भी एक कविता में अपनी डॉक्टरी पे बोल देता हूँ। और क्योंकि मनोज भैया हैं तो इसका फायदा उठाना चाहिए। भैया इससे ज्यादा मैं मक्खन आपको लगा नहीं सकता। इतना काफी है आज के लिए। जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, जितना चिकित्सक कर्मी बैठे हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ कि कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, केवल बिंब ही लखकर वो गति नाप लेते हैं। और यूं ही नहीं कहलाते धरती के भगवान, हम हलक कर डाल मृत्यु के जीवन का छाप देते। क्या बात। बहुत ही खूब, बहुत शानदार। और साथ ही आप तीनों की जुगलबंदी, वैसे तो रुकने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच कुछ और मेहमान हैं तो बिल्कुल हमें जाना ही चाहिए। अब जरूरी भी है, बहुत वक्त हमने लगा दिया यहाँ, लेकिन अब इन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में जो कहा है, मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रोफेशन के बारे में जो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं वो कह के और वहां पहुंच जाऊं। हमेशा हमारे यहाँ हमने फिल्मों में एक सीन देखा है कि यार अब इनको दवा का सहारा नहीं है, दुआ का ही सहारा है। शायद एक ऐसा वक्त आया 2019 से अब तक जब दुआ का सहारा भी बेकार हो गया। एक ही चीज बच गई कि अब आखिर में कुछ काम कर सकता है तो कोई दवा, कोई चिकित्सा ही काम कर सकती है। तो मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, बात आप तक पहुंचे तो तालियां मुझ तक पहुंचाइए। कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। वाह 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 वाह। भैया वो पूरी कंप्लीट कर दो, तेरी मिट्टी में वाला। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। बहुत अच्छा, क्या बात क्या बात। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। और साथ ही डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को प्रीति, और अब हम अपनी अगली सीनियर एंकर को बुलाना चाहेंगे, रुबिका लियाकत। स्वागत कीजिए इनका तालियों से। और साथ ही इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जश्न की हम बात कर रहे हैं। जीत और जंग तो हमने देखी, लेकिन जीत देखिए ये मुकम्मल तौर पर जीत नहीं है, अभी इसे और आगे बढ़ाना है और सबको मिलकर बढ़ाना होगा। लेकिन अब हम अपने अगले खास मेहमान को बुला लेते हैं, कोरोना वॉरियर, जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर सुचित्रा जैन, हेड ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुचित्रा जैन का। सीनियर कंसल्टेंट हैं, 15 साल से लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और कोविड के टाइम्स पर इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इनके कुछ खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं चाहूंगी आप डॉक्टर सुचित्रा उन्हें यहाँ पर हम सभी के साथ शेयर करें। और तालियां मुझे लगता है कि थोड़ी कम पड़ रही हैं। अब देखिए, थ्रू आउट कोरोना काल आप सब ने हम सबको अपने साथ
मिलाकर चलाया है। तालियों से ये जो प्रोत्साहन का सिलसिला शुरू हुआ था, ये थमना नहीं चाहिए। मैम, Thank you so much, ABP, and I'm really grateful for facilitating me. मैंने सबसे पहले जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन था, मुझे याद है संडे था और सारे लोग घर में घुसे हुए थे। मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ है और कोई भी नर्सिंग स्टाफ, बेचारे होते हैं 20-21 साल के, कोई भी सैंपल लेने को तैयार नहीं था। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हूँ अपने हॉस्पिटल की। देन पूरी रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी उस दिन मुझे, और मैंने पुलिस चौकी पार की तो उन्होंने बड़े अच्छे से सलाम किया कि मैडम आप अपना अब कर्तव्य निभाइए। तो मेरे को बड़ा गर्व महसूस हुआ उस दिन। और फिर वहाँ जाके पहला सस्पेक्टेड पेशेंट में सारे बच्चे एक तरफ इतना डर रहे थे, तो उनको सैंपल दिया, उनको सिखाया कि कैसे सैंपल लेना है, और सारे प्रोटोकॉल्स करने के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया कि मैडम ने इतने कॉन्फिडेंस से सैंपल लिया है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला स्टेप सभी के लिए, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग करना था। उसके बाद लैब में भी, और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आने लगा जब डॉक्टर्स फ्रंट फुट पे काम करना शुरू किया। तो हमारे नर्सिंग स्टाफ जो थे, हमारे हाउसकीपिंग था, हमारे जीडीएस थे, सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग हेल्दी है और हमें कुछ नहीं होगा। जब दूसरी सेकेंड वेव आई तो सभी के साथ बड़ा ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एडमिशन्स नहीं थे हॉस्पिटल में। उस दौरान हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक एनजीओ तैयार किया, कुछ कहो ना करके, और उसमें हम बेसिकली खाना सप्लाई करते थे और मेडिसिन देते थे। उसमें सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं था सारा हाथ, उसमें आईटी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि थ्रू टेली कंसल्टेशंस हम कर पाते थे उनके घर पे बैठ के, उनको फिर हम खाना और दवाइयाँ करवा पाते थे। तो ये सब लोगों का मिलजुल के ही हुआ, अकेला किसी का नहीं हो सकता था। जब सब लोगों ने टीम की तरह काम किया तो हमारे सबके अनुभव बहुत अच्छे हुए, और इसी कारण मेरे को लगता है कि जो ओमिक्रॉन आ रहा है, वी आर सिटिंग ऑन इट, हमारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हो। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगी कि जैसा हमने सेकेंड वेव में अपना आपा नहीं खोया, उसी तरह से टीम को बन के हमें इसको फिर हराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुचित्रा जैन ने कई सारी क्रिकेट की टर्म्स यूज़ करी हैं, रूबिका टीम स्पिरिट की बात की है, फ्रंट फुट पर खेलने की बात की है, और साथ ये भी कहा है कि अब इस कोरोना को हमें आउट ऑफ द पार्क हिट करना है। रूबिका, क्या कहेंगे अपने डॉक्टर्स के इस जज्बे के बारे में? एक साई-फाई फिल्म अगर आपने देखी हो कि एक भयंकर वायरस का अटैक हो गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, सब ने उस वायरस के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मैं जब ड्राइव करके ऑफिस जाया करती थी तो मैं इन सारे डॉक्टर्स को, और आप सबके चेहरे मेरी आंखों में ऐसे बंद हैं जैसे मेरा पहला प्यार, मैं ये बता देना चाहती हूँ। आंख बंद करती हूँ और मुझे एक एक करके सबके चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तो उस साई-फाई फिल्म में एक हीरो होता है जो बाहर निकलता है ज़ॉम्बीज़ के बीच में, उस वायरस के बीच में। हम सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि वायरस तू अंदर आने ना पाए। ये वो खुददार, बहादुर, जानदार, शानदार लोग थे जो वायरस के बीच में गए और बोले अब तू भाग यहाँ से। क्या बात है, बिल्कुल उसी को बोलते हैं फ्रंट फुट पे खेलना। सामने आ, हम देख लेंगे। That's the power। और जितनी दफ़ा इन लोगों का चेहरा मेरे सामने आता है, हमारे राजस्थान में खम्मागणी करते हैं तो 90 डिग्री में झुककर नमस्कार करते हैं, तो वो नमस्कार जो है मेरा दिल करता है कि मैं जितनी बार आपको देखूं उतनी बार। शत शत नमन। यही थीम है हमारी आज के इस शो की भी, जंग, जीत और जश्न। जश्न का मौका हमारे डॉक्टर्स ने हमें दिया है। आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से खड़े हैं। नया साल आ रहा है, हम जश्न के साथ स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये दिन हमें देखने के लिए छोड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अंशुमन कुमार को, जो कि ऑन्को सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है धर्मशिला हॉस्पिटल में। आइए सर। डॉक्टर अंशुमान को भी कई बार प्रीति हम टीवी चैनल्स पर भी देखते रहे हैं, कई बार डिबेट्स में हमारे साथ रहे भी हैं, और लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया भी है कि आखिर कैसे घर पर रहकर भी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और डॉक्टर सुचित्रा ने इससे पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो पूरी टीम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स, हम मीडिया को इंक्लूड कर रहे हैं, मीडिया वाले आईटी को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आईटी वालों के बिना, उस टेक्नोलॉजी के बिना शायद कुछ हो नहीं पाता था। तो कोविड वॉरियर्स की लिस्ट जो है लंबी होती जा रही है। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। क्या कहूँ, निःशब्द हूँ। लॉकडाउन हुआ, माँ का फ़ोन आया,
बेटा घर पे रहना। मैंने कहा कोरोना और कैंसर, अगर मैं घर पे रहूँगा तो माँ बाकी कहाँ रहेंगे? बहुत खूब। माँ को भी कोरोना हुआ, पिताजी को भी हुआ, रिकवर कर गए। संजय राय साहब ने साइंटिफिक टेम्पर की बात कही थी, हम लोग डिबेट में किया करते थे। उस पर दवाइयों की जब कालाबाजारी हुई थी, ये हमारा फर्ज था उस समय और हमने निभाया। कई लोगों ने पूछा माहौल बड़ा ख़राब है देश का, आप लोग इतने बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता है? मनोज साहब, तभी मैंने कहा था ऐसे साहित्यिक नहीं हूँ साहब, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। हमने बता दिया सच्चाई कितनी है। दर्द हकीकत बस बयां कर गया। हमने देखा था क्या हो रहा है। दर्द हकीकत बस बयां कर गया, लेकिन सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्म खंजर भी कुछ भर सा गया। जख्म खंजर भी कुछ भर सा गया। जब कल हमारे पास आया, फ़ोन आया कि आपको अवार्ड दे रहे हैं, मैंने सोचा कि अवार्ड किस लिए दे रहे हैं, मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने, तो डॉक्टरी की है, कुछ खास तो हुआ नहीं है। उस दिन मैं एबीपी से गुजारिश करूंगा मुझे अवार्ड दें जिस दिन मैं समाज से कैंसर और अन्य बीमारियों को कम कर दूं और समाज को, देश को, अस्पताल और डॉक्टरों की जरूरत कम पड़ने लगे, मेरी जरूरत कम पड़ने लगे, मैं उस समय अवार्ड का। वाह सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमान। तो जंग, जीत और जश्न में अब अगले कोरोना वॉरियर्स को बुलाने का वक्त हो गया है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली खास मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, MBBS MD डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जिन्होंने कोविड काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने कर्तव्य को। और रूबिका की एक पर्सनल स्टोरी भी है उनके साथ एसोसिएटेड, इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप दोनों आपस में बात करें और हमें बताइए कि कोरोना काल में जो ये बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज आई है, इनकी वजह से भी लोगों के काफ़ी करीब आए हैं हमारे डॉक्टर्स। इनके कंट्रीब्यूशन पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन हमारी अपनी जो कहानियाँ इनके साथ जुड़ गई हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचानी। यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। कोरोना के टाइम में मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो मुझसे दूर चली गई, मेरी माँ। तो जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो डॉक्टर गुप्ता है, मिसेस डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर स्वाति हैं, इनसे मैं बेधड़क 4 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी 1 बजे ऐसे फ़ोन कर देती थी जैसे बच्चा अपनी माँ को फ़ोन करता हो कि आप कहाँ हो, और बगैर सोचे समझे। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम ऊपर वाले से नहीं, इनसे बात कर रही थी। तो मेरे लिए अगर कोई खुदा है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये बहुत बड़प्पन है आपका, और सभी एबीपी वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। मैं बोलूँगी जैसे एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर हम लोग हौसला दिखाते हैं, वहीं हॉस्पिटल के बाहर जो हौसला दिख रहा था इस समय पर, मुझे लगता है वो हमारे लिए हौसला बन रहा था, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने धनुष्य पर मनुष्यता की प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, जो कि मुझे लगता है कि बाकी हम सब लोगों के लिए एक हौसला बन रहा था। देखिए, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं इस समय पर, वो भी लोग हैं जिन्होंने ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, आज हम उनके बारे में नहीं जानते। जिन्होंने वैक्सीन जब बन रही थी, उन्हें नहीं मालूम था कि ये वैक्सीन जो है सक्सेसफुल होगी, पर उन लोगों ने इसमें कोऑपरेट करा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानवरों को खाना खिलाया, हम इंसानों की बात करते हैं लेकिन उन्होंने जानवरों को भी खाना खिलाया। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा समय था जिसमें बहुत कुछ निकल कर के सामने आया, लोगों के रंग रूप निकल कर के सामने आए, और जैसे कहते हैं ना कि उसको आसमान में रब क्या मिलेगा जिसने इंसान में इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत बड़ी बात है आपने कही डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रूबिका, थैंक यू, आप भी स्टेज पे आए और हमारे साथ जुड़े। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लगातार आज ऐसी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं जो आपने और हमने सिर्फ अब तक या तो टीवी पर आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आज यही कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच खड़े होकर अपनी जुबानी आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रीति, और आगे बढ़ते हैं। और स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगी, एबीपी न्यूज़ का बहुत पॉपुलर चेहरा है आदिति अरोड़ा सावंत हमारे बीच मौजूद हैं। और आदिति, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। और साथ ही बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शिखा शर्मा को, जो कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने हमें न्यूट्रिशन का महत्व बताया है। इंडिया में, अब्रॉड, कहीं भी बात कर लीजिए, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और क्यों हम कोविड के बाद भी
उसे फॉलो करें, ये सब जिम्मेदारी डॉक्टर शिखा शर्मा जैसे प्रैक्टिशनर्स पे है। और तालियां मुझे सुनाई नहीं दी डॉक्टर शिखा शर्मा को जैसे ही बुलाया। न्यूट्रिशन हो, इम्यूनिटी हो, इन सब में आप क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इन सभी को बारे में जागरूक करती हैं डॉक्टर शिखा शर्मा। और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के जरिए भी मेरे ख्याल से बहुत काम बढ़ गया होगा डॉक्टर आपका इस दौरान। जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है मिस इन्फॉर्मेशन और फियर। इतना खौफ था लोगों में, इतना ज़्यादा खौफ था कि हर चीज़ से डर था उनको, हर चीज़ से। और जब इंसान डर जाता है तो नेचुरली फिर उनके रिएक्शंस जो हमने सुने डॉक्टर्स के थ्रू, वो सब रिएक्शंस आने शुरू होते हैं। सो जो मुझे लगा, लाइक सबसे पहले मुझे याद है जब मैं अपने ऑफिस गई तो सब इतने डरे हुए थे कि हम आ ही नहीं सकते। सो मैंने उनको समझाया इट्स अ वायरस और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, आप प्रिकॉशंस लीजिए। योर बॉडी इज़ योर फोर्ट्रेस। आपका जो शरीर है वो एक किला है, वो एक दुर्ग है, और अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाइए। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि पहले तो अपने सारे जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट थे उनको हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू घर पे ही उनका सारा सिस्टम बनाया ताकि वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर पाएँ। हमारे नॉर्मली 3-4 हज़ार कस्टमर्स पेशेंट्स होते हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं, तो एकदम से उनका एडवाइस ना रुके, तो इसलिए हमने सबको, एंड टेक्नोलॉजी की बहुत मदद मिली हमें, तो वो एडवाइस जारी रही। फिर ये भी देखने में आया जैसे डॉक्टर्स के साथ जो हो रहा था कि लोगों को ये जागृत करें कि कोविड कैन बी फॉट विद प्रॉपर साइंस, विद प्रॉपर लॉजिक, बट नॉट विद फियर। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जितने मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स और जितने मेरे अपने कॉलेज के मैमसी से मैं हूँ, उनको देख के मुझे फिर गर्व हुआ कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ। बहुत गर्व फीलिंग हुई कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, और शायद वो वापस जाग गया। बट जो मुझे आज तक जो सरप्राइज्ड है कि पूरी दुनिया खौफ में थी, अब मीडिया वाले खौफ में कैसे नहीं थे, क्योंकि आपने डट के जो मुकाबला किया टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड राइट इंफॉर्मेशन। एंड मैं ये सही कहूँगी कि शायद पूरी दुनिया में एक इंडिया का ही ऐसा है कि मीडिया ने जो साथ दिया। मतलब मेरे जितने मीडिया के जानकार हैं वो रोज़ ऑफिस जा रहे थे, जैसे डॉक्टर्स जा रहे थे वैसे ही मीडिया के जा रहे थे। तो ये मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपको खौफ क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर शिखा, आप जो जंग लड़ रही थी, उसमें जो जीत हासिल कर रही थी, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। इसी चक्कर में हम भी लगे रहे आपके साथ, और टीम बन के हम सब ने एक साथ खेला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा हमारे साथ मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब अगली कहानी सुनने के लिए अगले एक्सपीरियंस को भी देखते हैं कि क्या कुछ कहता है उनका एक्सपीरियंस। डॉक्टर अंजलि हुडा सांगवान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अंजलि का। डॉक्टर अंजलि ने एक टीम बनाई है जो इम्यूनिटी पर काम करती है। मैं चाहूँगी कि वो बताएं आखिर कैसे इम्यूनिटी को लेकर, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लान्स कैसे लोगों के बीच जाकर उन्हें आपने समझाया। आपकी 400 लोगों की टीम है, कैसे आप काम करती हैं, ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। तालियां प्लीज़ रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पर। Thank you ABP News for having me here. आई एम एन इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, बट मैंने बहुत पहले मेडिसिन को इंटीग्रेटिव अप्रोच से जोड़ लिया था। मैं यूएस में पढ़ी थी, लेकिन मैं इंडिया वापस आई। आई वांटेड टू टेक आयुर्वेदा एंड द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसको मैंने एक करने की कोशिश की है। और मेरे पास काफ़ी लोग काम करते हैं, हमारी टीम है जो हम लोगों को मिथ्स बस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन है या इम्यूनिटी है, सब चीज़ों के बारे में सबको बताना। मेरा मोटो या मेरी टीम का मोटो, मेरी कंपनी का मोटो है टू वेल केयर में। आप सिक केयर तो हमेशा देखते हैं एज डॉक्टर्स, हमने हमेशा सिक केयर में काम किया। मैंने ER में काम किया यूएस में, और इट वाज नॉट फन। तो मेरा प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा मुड़ाव है, और आई फील दैट प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत ज़रूरी है हम सब घुसें, ताकि जो कि आपने देखा कोविड के टाइम पे डायबिटिक्स, ओबीस, दीज पीपल हैड मोर कॉम्प्लिकेशंस, कोमॉर्बिड कंडीशंस। सो हम इनके ऊपर हमें अपने सोसाइटी में, अपने इंडिया में, थ्रू मीडिया, थ्रू एजुकेशन, हमें ओबेसिटी को कम करना चाहिए, हमें डायबिटीज़ को कम करना चाहिए। वी नो दैट वी आर really having another pandemic coming about diabetes, trust me. And then now this Omicron is coming, and again that same percentage of population is at risk.
सो हमें वी हैव टू वर्क ऑन प्रिवेंटिव वेल केयर एंड सिक केयर के लिए तो हमारे पास बहुत सारे आज मैंने डॉक्टर्स को देखा और मैंने देखा कि एवरीबडी इज़ डन ब्रेव वर्क एंड फॉर मी इट वाज मोर टेलीमेडिसिन. आज का थोड़ा दौर टेलीमेडिसिन का ज़्यादा हो गया है, तो मेरे पास टेलीमेडिसिन के हिसाब से US, इंडिया सब जगह पेशेंट्स हैं, लेकिन आई स्टिल फील कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में अभी भी काफ़ी बड़ा वैक्यूम है. सो हमें उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए ना. मैं चाहूँगी कि मीडिया इसमें सबको हेल्प करे. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू. और डॉक्टर्स की हमने सबने सुन ली और हमें पता है कि नर्सेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. नर्सेज की बात हमने पहले भी की थी, उनका जिक्र मैं आगे भी करना चाहूँगी. इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी जिम्स हॉस्पिटल के 2 नर्सिंग स्टाफ को जो हमारे साथ आज मौजूद है, जिस्मॉल और विजय कुमार जी. आप प्लीज़ आइए. सीनियर स्टाफ है और दोनों ने कितनी मेहनत की होगी इस दौरान, इसका अंदाज़ा लगाना भी शिरीन हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है. बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, क्योंकि यही थे वो जिन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल में रहते हुए हमारी सेवा की, हमारे अपनों को संभाला. जोरदार तालियों से प्लीज इनका स्वागत जरूर कीजिएगा. आइए प्लीज. ओके प्लीज. नर्सेज के लिए तालियां ठंडी क्यों हो रही है? यहाँ पे बस इतना कहना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट डॉक्टर्स आर एट द फोरफ्रंट, बट ये आपका बैकअप है. इनके बिना कोई भी हॉस्पिटल बैकबोन एंड यस डेफिनेटली दे द लाइफलाइन, और इनके बिना बिल्कुल काम नहीं हो सकता. आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. Thank you, ABP News. I'm Jismol Matthew from JIMS. I'm working as a senior nursing officer. I have faced a lot of difficulty, like when the first COVID came to our hospital, all the staff was refused to go for COVID duty. They don't want to wear PPE kit, and they don't know how to wear it. And we have conducted a lot of training, like how to do the donning, doffing, and we also went to with them, and we also helped them a lot. That was the very difficult moment for us. किट पहनकर 12 घंटे 18 घंटे काम करना, लेकिन निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं. अच्छा अदिति, हमारे साथ घनश्याम भी हैं यहाँ पर, घनश्याम कौशिक भी हैं, तो मैं चाहूँगी आप कुशवाहा माफ़ कीजिएगा, आप उनका भी स्वागत कीजिए और ज़ोरदार तालियां उनके लिए. थैंक यू सो मच. कोविड एक हमारे लिए चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज. हमें खुद नहीं पता था कि हमें करना क्या है. इतना मोटिवेशन जैसे घर वाल फैमिली ने, हमारे जिम्स के डायरेक्टर सर हैं, बाकी के सीनियर डॉक्टर्स हैं, मतलब हम इतने डरे हुए थे, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश की और आगे हमें मोटिवेट किया, तो हम आज इस बीमारी से बहुत सारा छुटकारा पा चुके हैं और कोशिश करेंगे आगे भी ऐसा कुछ हुआ तो हम अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. आप ऑलरेडी अपना बेस्ट कर रहे हैं, उससे आगे आप प्रॉमिस कर रहे हैं. जी. मेरी फर्स्ट टाइम ड्यूटी थी, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा. पीपी पहनी, 2 घंटे बाद मैं निकल के आया बाहर, मुझ पे नहीं रहा गया. गर्मी इतनी थी कि वहाँ रहा नहीं गया. फिर उसके बाद फिर गया, वहाँ देखा 3 पेशेंट लेटे हुए हैं, तीनों ऑक्सीजन पे हैं. फिर रात को 12 बजे डायरेक्टर सर का फ़ोन आया कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, तो मैंने बोला सर ठीक है अभी. पीपीई किट, उसमें बिना सांस लिए इतने घंटे लगातार नौकरी करना, डबल मास्क पहनना, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था सारे नर्सिंग स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. सबके लिए पहली बार था और आप लोग सामने आके आपने ये सब चैलेंज एक्सेप्ट किया. वाकई में वी आर ऑल ग्रेटफुल, वी लुक्ड अप टू यू फॉर दैट. थैंक यू. आइए प्लीज. चलिए अब अगला नाम. They were in the ward, they were taking care, they were doing round the clock duty. Wonderful. That is why we could warn, we could see so many patients. So they were positive and they were doing duties. That's commendable. थैंक यू सर, थैंक यू. उस काम के लिए भी अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखना और लोगों में तो जान फूंकना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे डॉक्टर्स पर. बिल्कुल प्रीति. और यहाँ पर हमारे साथ सुनीता चौधरी भी हैं, नर्स हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में. मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ. प्लीज़ सुनीता जी स्टेज पे आइएगा और ज़ोरदार तालियों से हमारा इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि देखिए कहा ना कि बैकबोन है ये. जब कोई नहीं था पास तो यही आपके साथ खड़े थे, आपकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा था. इन्हीं
के जरिए। शिरीन, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है ना सिर्फ दिल्ली का, पूरे देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शामिल है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तादाद में, उनका ध्यान रखना और इस मुश्किल समय में अपने घर बार को भूलकर वहाँ तैनात रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये अपनी बैकबोन और अपनी लाइफलाइन के साथ आई हैं, अपने पति के साथ। देखिए सबने हमारी सेवा की, बट उन्होंने थोड़े से फैमिली बैकिंग होना और फैमिली टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग आउट इन द डेंजर व्हेन एवरीबडी एल्स इज लॉक्ड अप इन द हाउस, वाकई में उतना ही बड़ा सहारा। मैं भी एक नर्स हूँ, आई एम ऑल्सो ए नर्स इन एम्स हॉस्पिटल, बट जब मेरे को पूछा गया तो मैंने बोला कि नहीं, सी डिजर्व दिस अवार्ड बिकॉज मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने कोविड में ड्यूटी किया, बट इन्होंने 2 साल कोविड में कंटिन्यू ड्यूटी की। जब फर्स्ट में कोविड आया था तो हमारे सामने 3-4 एक बिग चैलेंजेस थे बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो कम्युनिटी में हमें लोग जानते थे वो लोग रोज़ फ़ोन करके पूछते थे कि क्या है, क्या करना है, कैसे होना है। दूसरा चैलेंज हमारे साथ था कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, बच्चों को कौन देखेगा। हम जिस कम्युनिटी में रहते थे, मेड हमारी जहाँ रेंट पे रहती थी, किराएदारों ने बोल दिया मकान मालिक ने, आप उनके घर जाओगी तो यहाँ नहीं रह सकती हो। तो हमने उनको बोला ठीक है आप मत आइए, क्योंकि आपको भी अपने बच्चे देखने हैं। थर्ड चैलेंज हमारे साथ था कि हमें ड्यूटीज़ भी करनी है। तो हमने इन चैलेंजेस को कैसे लिया कि हमने हमारी ड्यूटीज़ कंटिन्यू की, जो भी ड्यूटीज़ हमें दी गई वो ड्यूटीज़ करी। आफ्टर ड्यूटीज़ हम फ्रेंड्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि लोगों को इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी थी, तो हमने एक ऑनलाइन हेल्थ मतलब एडवाइस सर्विस शुरू किया, जिसको कि हमने जो भी एडवाइस उसमें देता था, हमारे फ्रेंड्स जिसको 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, हम उसको 2 घंटे 4 घंटे में बांट के अपना काम करते थे। वी टुक गिव द नेम द कोविड कॉलर्स, उनको हमने नाम दिया कि वो जब भी आपको कोई भी फोन आएगा कि हम उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी, कहाँ हॉस्पिटल में जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, उसके लिए हमने काम किया। एंड ये कभी घर से बाहर नहीं रहे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये हमारे पार्किंग में नीचे रूम में वहाँ रहे, क्योंकि हमारे किड्स छोटे थे और मेरे बेटे को सीलिएक डिजीज है, ही इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो हमने उसको इन्फेक्ट नहीं करना चाहते थे। ये लगातार 8 to 10 मंथ्स बच्चों से दूर रही, दूर बैठ के चाय पीती थी, दूर से उनको देखती थी। एंड मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मिला कि मैंने कभी बच्चों को उतना केयर नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग कोविड बिकॉज मेरे को इससे एक इंस्पिरेशन मिल रहा था, तो मैंने बच्चों को केयर किया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। एंड थैंक यू ABP फॉर कॉलिंग अस, एंड I can assure the nursing staff, all the COVID warriors, all the healthcare workers will be always ready for any of the virus, not only the COVID. सर, हम जितनी भी आपकी तारीफ करें, जितनी भी तालियां बजा लें, आपके लिए वो कम ही पड़ेंगी। जिस तरह के सैक्रिफाइस आपके परिवार ने किए हैं, उन परिवारों के लिए जिनके लोग आपकी केयर में मौजूद थे, मेरे ख्याल से इस जज्बे का कोई और उदाहरण बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिति, माँ का सीना होता है, ये माँ का शेर दिल होता है कि अपने बच्चों को त्याग के उन्होंने पूरी हम सबकी इस देश की सेवा की। वाकई में कृतज्ञ है ये भारतवर्ष। और मेरे ख्याल से ये स्टैंडिंग ओवेशन जो आप सब दे रहे थे, ये एक बार फिर से अगर हो जाए इस परिवार के लिए, आप सबके लिए, ये आप सबकी ही मेहनत का नतीजा है कि आज हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब ने ये दिन मुमकिन किया है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आदिति, थैंक यू, आप स्टेज पे आए। और एक बार फिर से मेरे ख्याल से मेरे शब्द कमज़ोर पड़ रहे हैं शिरीन, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच, जैसे मैंने कहा था, शब्दों के जादूगर हैं। मनोज को वापस बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, ताकि वो एक अच्छी सी क्लोजिंग दे हमारे जंग, जीत और जश्न के इस खास कार्यक्रम को। मनोज आइए। एक आखिरी बात अगर मुझे आपसे कहनी है तो मैं जानता हूँ वो आखिरी बात क्या होनी चाहिए। मैं कहूँगा और मुझे ये बात पता है कि मेरा इशारा आप तक पहुँच जाएगा। दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, सबसे बड़ा झूठ क्या है आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये 4 शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये 4 शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 शब्द सच हैं तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है?
9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। वाह 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 वाह। मनोज, एक ही लाइन है मेरे पास, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? और इसीलिए हम सब कह रहे शब्दों हैं। का जादूगर कहते हैं ना। हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पंख खोलेगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये खास क्योंकि जंग जीत और जश्न की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों को पिरोया और इस हमारे प्रोग्राम को और भी खास बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ आए। ये प्रोग्राम आपके बिना अधूरा था। इस प्रोग्राम की बैकबोन हमारे कोविड वॉरियर्स है और शीन आने वाले साल में भी इन्हीं पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि ये जो पेंडेमिक है धीरे धीरे खत्म हो और हमारे कोविड वॉरियर्स इसी तरह से हमें इस अंधेरे टनल में रोशनी दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।